नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ है पवनदीप एंड अरुणिता, जो इंडियन आइडल सीजन 12 के फाइनलिस्ट बन चुके हैं और पूरी तरह से तैयार है ग्रेटेस्ट ग्रैंड फिनाले के लिए। गाइस, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्या फीलिंग है? एक 10 महीने का पूरा जर्नी खत्म होने जा रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत दुखी है क्योंकि ये खत्म होने वाला है। हाँ, कोई भी चीज़ मतलब खत्म तो होती है, वो एक ना एक दिन खत्म होती है हर एक चीज़ पर। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। और खुशी इस बात की है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 घंटे का फिनाले आज से पहले किसी रियलिटी शो का हुआ हो। तो 12 घंटे का ये एकदम ज़बरदस्त फिनाले होने वाला है। इसमें एक से एक लेजेंड्स आ रहे हैं। और दुखी इस बात की है कि 16 तारीख को सब घर चले जाएंगे। तो देखिए, अभी मिलते रहेंगे लेकिन ये समय आने वाला नहीं है दोबारा। तो अभी राइट 4 महीने अरुणिता। बचे हैं, यस। उसमें हम लोग बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। और 10 महीने तो हमने जी लिए, पता नहीं था कि इतने आगे तक आ जाएंगे। और ये भी पता चला कि समय रुकता नहीं है, समय चलता है। दैट्स ट्रू। अरुणिता। सेम ही बोलूँगी मैं, थोड़ा क्या ही और मतलब सेम ही फीलिंग है, हम सब में सेम ही है क्योंकि इतने दिन से हम लोग सब साथ में हैं। और तो अभी इंटरव्यूज में भी सभी सेम बोलते हैं, एक जैसा ही। और हमारे सवाल भी वही सेम होते होंगे। हाँ मतलब मतलब यही है, इसके परे और क्या ही बोले, मतलब यही तो है, मतलब बस इतने दिन। यादें जुड़ी हैं, यादें आएंगी बहुत सारी। हाँ मतलब अभी राइट। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, उसमें बोलने जैसे कुछ नहीं है। सब बहुत एक्साइटेड है परफॉर्म करने के लिए और बहुत सारे लेजेंड्स आने वाले हैं हमारे साथ, मतलब हमको मौका मिल रहा है उनके साथ गाने के, तो बहुत एक्साइटेड है। और 12 घंटे का फिनाले होने वाला है, फॉर द फर्स्ट टाइम। और इंडियन आइडल 12 से 12 चलने वाला है, तो उसका भी बहुत एक्साइटमेंट है। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यार से। आप सबको बहुत अच्छा लगे, ये हम सबकी आशा है, और ये डेफिनेटली आप सबको अच्छा लगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगे। कुछ हिंट देना चाहेंगे किसके साथ हम आप दोनों को परफॉर्म करते हुए देखेंगे? हिंट क्या दूं, मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेजेंड्स हैं। अभी किस चीज़ का नाम लें? सानू दा, अलका जी और उदित जी। उदित जी, राघव सच्चर साहब हैं जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं हमारे देश के। और अपने पुराने एक्स कंटेस्टेंट आ रहे हैं, पुराने विनर्स आ रहे हैं। सलमान अली हैं और सनी हिंदुस्तानी हैं और इरफान खान मोहम्मद मोहम्मद इरफान इरफान आ रहे हैं, और और विकास सिंह आ रहे हैं। आ रहे हैं अपने श्री राम अय्यर जी, जो पिछले पहले विनर रह चुके हैं। तो राइट। बहुत सारे लोग, अब इतने बहुत होंगे मेरे को ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा। गाइस, जैसे कि आपने कहा एक जर्नी खत्म हुई है, सबसे ज्यादा आप किसे मिस करेंगे? सबसे ज़्यादा मैं होटल को मिस करूँगा, अपने सेट को मिस करूँगा। रोज़ हम लोग होटल से सेट जाते हैं, वो बीच का रास्ता मैं मिस करूँगा। पूरा याद हो गया है मुझे तो हाँ एग्जैक्टली, कि अभी बिल्कुल। ऊपरी रोड तक और बस है, होटल से लेके सेट तक सब याद है। जब निकलते होटल से, ऐसा इतना आदत हो गई कि होटल से निकलते सो जाते हैं, और जब पहुंचते डॉट तभी हमारी नींद खुलती है। सेट पे और बहुत याद आने वाली है। बहुत कमाल का एक एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये चीज़ अब इतने लंबे समय तक आ रही है और इसका फिनाले होने जा रहा है और किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो रहा है। और दुखी भी उतना ही जाता है क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो देखिए, अभी आगे सोचा है कि हम लोग साथ में बहुत आगे काम करें और साथ ही रहें हमेशा। सभी लोग एक ही बिल्डिंग में घर लेने वाले हैं हम लोग सब। दैट्स मुंबई में। ग्रेट। मैं तो फिर एक बार कोरोना का खत्म हो गया तो उसी बिल्डिंग में आ जाऊंगी इंटरव्यू लेने। सो वो भी जी जी, बिल्कुल आसान हो बिल्कुल, जाएगा। स्वागत है। एक ही जगह पे बहुत लोग मिल जाएंगे। वेल पवन, मेरा सवाल आपसे है। आपने एक रियलिटी शो आप जीत चुके हो और उस फिर आपने इंडियन आइडल की शुरुआत की। क्या कुछ बदला इंडियन आइडल के इस सफर में और क्या कुछ नया सीखने मिला आपको? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है, आपको पता ही है, दुनिया का, हमारे इस ग्रह का सबसे टॉप का शो है। तो इसमें आना ही बहुत बड़ी बात होती है, इसके ऑडिशन में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इतने एक से एक धुरंधर, भारत देश में इतने सारे सिंगर्स हैं, आपको पता ही है। और सब एक से एक धुरंधर होते हैं, उसमें सिलेक्ट होना ही पहले बहुत बड़ी बात होती है।
तो हम लोग इतने दूर तक का सफ़र तय करते हैं, ये सब इंडियन आइडल की वजह से ही है। और यहाँ पे हम लोग को अच्छी ग्रूमिंग मिलती है, अच्छा सिखाते हैं, उसको ग्रेस्प करना पड़ता है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से ही कर लें, सब कुछ हो जाए। तो घर से हम लोग जो प्रैक्टिस करके आते हैं अपनी, वो अलग होती है बिल्कुल, वो बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि हम अपने हिसाब से चीज़ें सोच के आते हैं। और यहाँ आके बहुत डिफरेंट होती हैं चीज़ें, क्योंकि गाने का तरीका अलग होता है। बहुत गाने तो ऐसे होते हैं कि मैंने जो सुने हैं घर पे वो अलग तरीके से सुने, यहाँ पे आने के बाद उनका सुनने का ढंग बदल गया, नज़रिया बदल गया। तो बहुत चीज़ें सुधार हुआ है, बहुत सीखने को मिला है, और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और एक कलाकार को क्या चाहिए होता है तालियों के सिवाय, तो तालियां That's मिलती हैं, ये और ज़्यादा करने का उत्तेजित होता है, दिल उत्तेजित होता है कि और ज़्यादा करें और अच्छा करें। तो चाहेंगे कि भविष्य में भी और अच्छा अच्छा म्यूजिक हम जनता तक पहुँचाएं। right. Arunita, you did one regional reality show, I guess, बचपन में, और उसके बाद आप इंडियन आइडल में आई, तो what you learn in this whole journey? मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये टाइम पता नहीं कैसे सब जो महारथी है एक ही सीजन में सब लोग आ गए, तो मैं हर दिन सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। सब लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत यूनिक है, सब लोग सिखाते भी है, मतलब ऐसे वैसे नहीं है कि बताएंगे नहीं वैसा नहीं करेंगे। सब लोग बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं, और हम लोग साथ में जैमिंग करते हैं, तो उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को होता है। और हमारे जो ग्रूमर्स हैं मुझे हमेशा मतलब एक चीज़ बोलते थे फर्स्ट दिन से कि गाना अच्छे से सुनो फिर गाओ, उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना है तो अगर मतलब पहले जो गाना है उसको उसी तरीके से बिठा लो जैसे गाया है। तो मुझे ये इसका मतलब बहुत दिन तक समझ नहीं आया, बाद में जाके मुझे समझ आया कि एकदम डिटेल में जैसे गाया है, जैसे न्यूएंसेस है, जैसे पॉजेस है, वो सब कैसे करना है। और तो वो सब मुझे मतलब ग्रैप्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट कुछ दिनों में। उसके बाद सर लोगों की सपोर्ट की वजह से वो राइट। सो दोनों काफी अच्छे दोस्त हो, तो एक दूसरे से क्या चीज सीखी? से हमने संगीत में देखिए, अरुणिता तो बहुत धुरंधर है, तो मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ उसके गाने से और उससे। और एक दूसरे से हम लोगों ने यही सीखा है सभी ने कि प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से रहना चाहिए। ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन पर इसको प्यार से लिया जाए तो ये और ही कमाल हो सकता है। तो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही रहें सभी लोग, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि सबकी एक हर इस बार के इंडियन आइडल में सबकी एक अपनी अदा है, एक अपना स्टाइल है। राइट। तो उससे कुछ निहाल भाई से ले लिया, कुछ अरुणिता से ले लिया, कुछ साइली से ले लिया, कुछ आशीष दा से ले लिया, और कुछ हनुका प्रिया तो अलग ही है कुछ, तो उसका गाना ही अलग चलता है, वो बहुत ही खतरनाक है, तो उससे सीख लिया कुछ। तो ये एक लर्नर रहने वाली प्रोसेस मैं बहुत फॉलो करता हूँ हमेशा ही, तो रहना भी चाहूँगा लर्नर, क्योंकि समंदर कितना बड़ा है आपको पता ही तो है, उसमें से थोड़ा पानी निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही संगीत भी है कि बहुत ज़्यादा सागर है एक, उसमें से कुछ बूंदें छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट। अरुणिता? मैं एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकली बोलूँगी, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, मैंने इनसे बहुत मतलब जब भी देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि ये मुझे एक्चुअली तबला और ढोलक वो जो ठेका होता है मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वो बजता कैसे है, वो आवाज़ कैसे निकलती है। तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि वो जो आवाज़ आती है वो आता कहाँ से है, कैसे आता है, पर वो मैं सीख नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली अभी तक, पर मैं सीख जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी सीखने की। और गिटार मैंने बहुत ही कम सीखा है, मतलब सीखा है मैंने 1-1.5 साल तक, और फिर मैं यहाँ आ गई। मतलब बहुत ही थोड़ा आता है, बस पकड़ के थोड़ा सा ऐसा बजा देना, ऐसे स्ट्रोक्स मारना आ जाता है पर ये बहुत अच्छा कॉर्ड्स प्ले करते हैं, और उनके साथ सबको ना हमारे यहाँ पे गाने में जब ये गिटार प्ले करते हैं ना तब हम सबको बहुत कंफर्टेबल फील होता है गाने में, क्योंकि एकदम परफेक्ट कॉर्ड्स आते हैं सुरों में, एकदम जो गाने गाते हैं उसमें परफेक्ट कॉर्ड्स, सेम टू सेम कॉर्ड, ऐसा लगता है कि ट्रैक के साथ ही गा रहे हैं। तो मैं वो गिटार इनसे सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ राइट। नहीं है, यू नो, कोशिश राइट करता यू, हूँ कि यस, यू नो गाइस, जैसे कि आप
आप 6 कंटेस्टेंट सारे एक फैमिली की तरह रहते हो, खास दोस्त भी हो, लेकिन स्पेशली आपके दोनों के बारे में काफी रूमर्स आए थे, तो कभी ऑकवर्डनेस महसूस हुई आपको बात करने में, या फिर थोड़ा सा कि कैसे करे इस रूमर के बावजूद, या कभी आपके दोनों के दोस्ती पर उन रूमर्स का कभी कुछ असर नहीं हुआ? सर ये है कि दोस्ती हमारी बरकरार है, बाकी वो लोग जनता है, फैसला है, वो तो अब उनका प्यार है, ये उतना प्यार करती है, तो हमने सोचा कि ठीक ही है, चलो बढ़िया है, जनता इतना प्यार कर रही है तो अच्छा ही बात है, अच्छी बात है। बाकी हम लोग की दोस्ती बरकरार ही रहेगी, अब वो बदलेगी कैसे वो सब बातों से पता नहीं मेरे को, बट कमाल की बात यही है कि हम लोग अभी भी साथ हैं, सब लोग साथ में हैं, आगे भी साथ रहेंगे। तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा प्यार कीजिए ऐसे ही। हिमेश सर के साथ आपने एक डुएट भी गाया है, तो वो एक्सपीरियंस पूरा कैसे था? वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि अब मैं जहाँ रहूँ मैं गाना सुनता हूँ। जब नमस्ते लंदन मूवी देखता था बचपन में, मैं बहुत देखता था वो मूवी, तो उसमें HR सर के गाने हैं और वही इंसान, और फिर मैं उतना छोटा था, अब मैं बड़ा होकर आता हूँ और उनके स्टूडियो में गाता हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी जर्नी दिमाग में सोची होगी कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं क्या। और वो चीज़ें जब होती हैं साथ में तो फिर यकीन होने लगता है कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहोगे तो मिलेगा। अरुणिता? हिमेश सर, मैं जब एकदम छोटी थी, मतलब एकदम छोटी, तब से मैं हिमेश सर का गाना हमारे वहाँ पे बहुत चलता था, मतलब ऐसे पूजा हो रही है, मतलब सब चीज़ों में उनका गाना बहुत चलता था, बहुत हिट गाने चलते थे, तो तब से उनका गाना सुनते हुए आ रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। तो एकदम से यहाँ पे आके मतलब उनको एक जज सामने बैठे हैं वो और हमें जज कर रहे हैं, और ऊपर से उसके बाद जो उनके खुद के स्टूडियो में जाके उनका गाना और वो जो एक एक बारीकी हमें सिखाते हैं, और बिल्कुल ऐसे डांटते नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यार से हमें एक एक चीज़ सिखाते हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत हम लोग लकी है कि इतने जल्दी सर ने हमें एक इतना अच्छा मौका दिया उनके गाने गाने के लिए। और ये मौके को मैं ना क्रेडिट देना चाहूँगा इंडियन आइडल को, क्योंकि हम इंडियन आइडल में आए तभी ये सब चीज़ें हो पाई, घर से बिल्कुल नहीं हो पाती, घर से यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो इंडियन आइडल एक जरिया है, मतलब मैं कहूँगा शॉर्टकट है इंडस्ट्री में आने का। तो सब लोग बहुत मेहनत कीजिए और इंडियन आइडल में ऑडिशन दीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा गला सच में बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत सर्दी हुई है मुझे, एकदम नाक में बात करना, तो कोई नहीं। मिला अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, हर पल हसीन सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीक ना सुकून मिला, सुकून मिला, मिला अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।